वो बदलाव तो आपने देखा जब सपा और बसपा मिल गई तो उत्तर प्रदेश में कैसा बदलाव आया है आप जानते होंगे। एक मठ और एक बाबा जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, इनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता। गठबंधन हुआ, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। गठबंधन हुआ, सीट खो दी। और एक और दूसरे जो अपने आप को कहते थे कि हम एक दूसरी सीट, और जो अपने आप को स्टार बैकवर्ड कहते थे, स्टार बैकवर्ड कहने को तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बार उस गलती से कुर्सी पे बैठ गए थे, दोबारा उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। ऐसे आपके स्टार बैकवर्ड हैं। इसलिए ये गठबंधन केवल विचार दलों का नहीं है, ये जनता का संगम है। और मैंने कई मौकों पर कहा यही गठबंधन है जो देश की राजनीति को दिशा देने वाला है। जो बात कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू हुई थी, अगर इतिहास के पन्ने हम पलटने और राजनीति के इतिहास के पन्ने अगर हम पलट करके देखें, ये वही गठबंधन है जो एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के करना चाहते थे। दोनों मिलकर के एक साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन वही गठबंधन एक बार फिर बना था। उस समय नेताजी और स्वर्गीय काशीराम जी ने मिलकर के उस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो सिद्धांत को ले जाना चाहते थे, उन्हीं सिद्धांतों को आदरणीय मायावती जी और हम समाजवादी लोगों ने मिलकर के जमीन पर उतारने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री जी तो पैर धोते रहे, हम और आप केवल पैर धोना देखते रहे, और उसके साथ साथ उन्होंने नौजवानों की नौकरियां भी धो दी। किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं है। हमें और आपको उलझा दिया कि बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन किसके लिए बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? बुलेट ट्रेन बनाना चाहती थी हीरे के जो एक्सपोर्ट करते हैं, हीरो का जो कारोबार होता है, हीरो का कारोबार जो सूरत से लेकर के मुंबई के बीच में है, जो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र में है, उनके लिए बुलेट ट्रेन बन रही थी। लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं बनी। हम समाजवादियों ने कहा कि हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। आज हमसे आपसे अगर उनके खिलाफ बोल दें तो सर्टिफिकेट लेने का या सर्टिफिकेट हमसे और आपसे मांगते हैं। कोई बात हम लोग कह दें तो उसके लिए सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। हम उन्हीं सर्टिफिकेट मांगने वालों से कहना चाहते हैं कि डिंपल के परिवार में इतने लोगों पर सर्टिफिकेट है फौज का कि आप हिसाब किताब लगा लो, आपके पास किसी पे नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, ये देश का चुनाव है, ये देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाला चुनाव है। जब हम दुनिया में देखते हैं हमारा देश कहां है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को हमने ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ा दी है, दुनिया में हमने न जाने कहां भारत को खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर हम आंकड़ों में देखें तो आज हम दुनिया से न जाने कितना पीछे दिखाई दे रहे हैं। दुनिया जितनी भी है भारत के आसपास बहुत तरक्की कर ली, बहुत खुशहाली हो गया है, लेकिन आज भी हम लोग गरीबी में हैं। हमारा किसान दुखी है, नौजवान के पास कोई नौकरी के अवसर नहीं है। ये हमारे नौजवान अगर सपना देखना चाहें कोई, तो वो सपना भी नहीं पूरा कर सकते, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है।
जो हमारा देश आगे बढ़ रहा था, उस देश को पीछे कर दिया। अगर आंकड़े निकालें आज तो हम भूखमरी में आगे हैं, उन देशों के बराबर हो गए। सोमालिया, इथियोपिया के बराबर हम हंगर इंडेक्स में पहुंच गए। बीमारियां उठा करके देखें तो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। कैंसर में हम आगे हैं, डायबिटीज में हम आगे हैं, हार्ट की बीमारी में हम आगे हैं। ये 5 साल में न जाने कितने पीछे छोड़ दिया। और जो बदलाव लाना था वो बदलाव नहीं आया है। जो खुशहाली आने थी वो नहीं आई है। ये पहली सरकार है जिसने अपने वादे के खिलाफ काम किया है। कोई सरकार ऐसी नहीं जो अपने वादे के खिलाफ काम करती हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वादा करती है उसके खिलाफ काम करती है। इन्होंने कहा था कि हम करोड़ों नौकरी देंगे, इन्होंने करोड़ों नौकरियां नहीं दी। जीएसटी लागू कर करके और नोटबंदी कर करके करोड़ों नौकरियां छीन ली। कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं, बताओ कितने किसानों का आलू खरीदा है? कोई हमें किसान बता दे जिसका 1 किलो आलू भी सरकार ने खरीदा हो। हम अपने कन्नौज के उन समाजवादी साथियों को और किसान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं जो आलू लेकर के यहां से निकले, जिस समय सड़ गए थे आलू कोल्ड स्टोर में। हमारे किसानों को कीमत नहीं मिली। कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता थे, किसान भाई थे, जो किसान भाई यहां से निकले एक्सप्रेसवे से जल्दी पहुंच गए। लखनऊ में उजाला नहीं हुआ था, वो रास्ता भूल गए। उन्हें जो जो बिल्डिंगें बड़ी दिखाई दी उनके सामने आलू फेंक दिया। और जब प्रशासन की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक कुछ गवर्नर हाउस के सामने आलू पड़ा है, कुछ मुख्यमंत्री जो विधानसभा का सामने कार्यालय नया बना उसके सामने आलू है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहां जो आलू फेंके थे वो आलू उन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास में बनवा लिए। दोबारा आलू दिखाई नहीं दिए वहां। आलू के हालात कैसे सोचो आप। ये सड़क बनाई इसलिए कि किसानों का सामान बाजार तक जल्दी पहुंच जाए। सड़क पर आप चलेंगे तो आप जानते होंगे सड़क किसकी है। ये सड़क पर चलोगे तो याद आएगी, जैसे इत्र की याद आती है, खुशबू की, वैसे इस सड़क पर चलने पर याद आती है कि सड़क है तो समाजवादियों जैसी है। और ऐसी सड़क बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर गए। और 2 साल में बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया हो तो बताओ। गांव में एक बीमारी होती है, गला घोंटू बीमारी। भारतीय जनता पार्टी को भी काम रोको बीमारी है, काम रोको बीमारी। मंडी बन रही थी, मंडी का काम रोक दिया। इत्र का बड़ा प्लांट लगा रहे थे हम, फ्रांस से लेकर के आए थे जो दुनिया की इत्र की राजधानी है। अगर फ्रांस को अपने एक शहर पर घमंड है, गर्व है कि उनका शहर सबसे ज्यादा खुशबू इत्र पैदा करता है, तो भारत के लोगों को भी अपने कन्नौज पे गर्व है कि सबसे ज्यादा खुशबू अगर कहीं से आती है तो कन्नौज से खुशबू आती है। वो कारखाना रोक दिया। समाजवादियों ने पुल बनाए, गंगा पे पुल बन गया। और जिन साथियों ने देखा होगा बाढ़ आई होगी, पानी ज्यादा रहा होगा, लेकिन समाजवादी सरकार में जो पुल बन रहा था उसका काम नहीं रुका। 1 साल के अंदर पुल बन के तैयार हो गया। हमारे कुसुमखोर के भाई आए होंगे और हरदोई की हमारी प्रत्याशी उषा वर्मा जी ये जानती होंगी कि कन्नौज के लोग और हरदोई के लोगों की मांग थी कि एक पुल बन जाए गंगा पर। कानून ये कहता था कि गंगा पे पुल नहीं बन सकता इतनी दूरी पर। हमने कहा ये समाजवादियों की सरकार है, इसमें कानून बदले जाते हैं, और पुल वहीं पर बना करके समाजवादियों ने एक गंगा पे पुल बना दिया। गंगा पे पुल बने, काली नदी पर पुल बने,
कई बार वहां भी पुल बन गए, जिन्होंने पुल मांगे नहीं थे वहां भी पुल बना दिया समाजवादियों ने। समाजवादी लोग तो पुल बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दिलों का तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, यही जगह है जहां से मैं पहला चुनाव जीता था। हमारे पुराने लोग खड़े हैं सामने तुम्हारे पीछे, और वहां बैठे देखो, पुराने लोग जानते होंगे जब हम लोग आपकी उम्र के थे तभी यहां पर चुनाव लड़ने आए थे, और वो चुनाव लड़ने का भी किस्सा न जाने कैसा है। एक पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी शादी होते ही किस्मत खुल जाएगी। मेरी 24 नवंबर को शादी हुई और कन्नौज की जनता ने 18 फरवरी को मुझे लोकसभा में भेज दिया। मनोज दीक्षित जी जानते होंगे, यही कोल्ड स्टोर जो आपने ले लिया है अब होटल बना दिया है, यही भारत होटल था। इसी के एक कमरे में रह करके पहला चुनाव लड़े थे, और जब से वो चुनाव लड़े हैं कन्नौज की जनता से रिश्ता बन गया है। चाहे कुछ बदल जाए, इधर से उधर चीजें हो जाएं, लेकिन कन्नौज से रिश्ता समाजवादी पार्टी का और हमारा नहीं